Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. व्रत करने वाला व्यक्ति जो भी है उसको बेलपत्री समर्पित करना चाहिए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान भोलेनाथ विधि विधान से पूजा करना चाहिए। ये कथा एक ऐसी है कि चाहे देवी हो देवता हो, अगर इससे विमुख हुआ तो उसका आपने देखा भगवान शंकर अपने पत्नी को भी त्याग दिए। क्या बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्संग ही है। सत्संग करोगे तो सुखी रहोगे। सत्संग का मतलब क्या है? संतों का संग कर लेना ही सत्संग है। क्या? संतों का संग अगर पा जाओ वही तो सत्संग है। संत तुम्हें सिर्फ परमार्थ ही बताएंगे, तुम्हारे कल्याण की बात ही करेंगे। तुम्हारी बलाय बीमारी जो तुम परेशान हो उसके विषय में ही बताएंगे। राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, कात्यायनी की पूजा करो। चंद्रमा खराब है तो मछलियों को जाकर के कुछ खिलाओ। क्या? वो आपके विषय में ही सोचते हैं। तो ऐसे अगर तुम पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो समझ लेना 5 सोमवार में ही मनोरथ पूर्ण भगवान शंकर कर देंगे। एक बार ये बेलपत्री इतनी प्रिय क्यों है? मां गंगा और लक्ष्मी जी आ गई। गंगा जी बोली सब मेरे में स्नान करते हैं, सब स्नान करते हैं, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे वो महापापी हो, कैसे भी बीमार वाले सब दौड़े आते हमारे में। महाराज कृपा कर दो, हे भोले बाबा, इनको मैं ऐसा कुछ कर दीजिए कि मैं इनको आरोग्यता प्रदान करूं, ये स्वस्थ रहें। लक्ष्मी जी किस लिए आई? बोली कि भगवान विष्णु के भगत बड़ी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि जो उनकी पूजा करता है तो उनके घर में धन वैभव भरा रहे, कोई गरीब ना रहे। इतने में पार्वती भी खड़ी थी। बोले हम भी कुछ करना चाहते हैं भोले बाबा आपके भक्तों के लिए। तो सामने से गाय आ रही थी, बाबा की ही माया है। उन माताओं ने प्रणाम किया उस गांव को। भगवान भोलेनाथ बोले कि ऐसा है गंगा, इनके मूत्र में तुम वास करो।
और जो गौ माता गोबर की है हे लक्ष्मी, तुम उसमें निवास करो। अब स्थान खाली ही नहीं है, तो गौ माता पार्वती को चाटने लगी। तो जो पसीना होता है वो मूत्र के द्वारा उस गोबर में गिरा। तीनों देवियां एक हो गई और उसी से, उस पसीना से ही विल्व वृक्ष की उत्पत्ति उस गोबर से हो गई। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है कि मूल की पूजा करोगे तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। क्या नहीं हो सकती लक्ष्मी की पूजा। और यदि तुमने वहां पर शिवलिंग बना करके अभिषेक करते हो तो भगवान शंकर उस घर में सदा सदा रक्षा करते हैं। और यदि किसी के घर में भूत प्रेत इत्यादि बाधा है तो भगवान शंकर कहते हैं हमारे भैरव की पूजा करो। भैरव पूजा करने से सारे भूत प्रेत दूर हो जाएंगे। ठीक है, भूत प्रेत सब भाग जाएंगे, हमारे पास ही आ जाएंगे। लेकिन भाई हम ही सब करेंगे तो हमारे गण क्या करेंगे? इसलिए उनकी भी महिमा है, भैरव की पूजा करो। अरे काशी के यमपुरी में यमराज को जब घमंड हो गया कि मेरे अलावा कोई नहीं है, तो उनका घमंड यम का मर्दन करने के लिए, तोड़ने के लिए भोले बाबा ही तो काल भैरव को प्रकट किया है। जाओ, काशी में मरने वाले को कोई यमपुरी नहीं जाना। फिर भैरव जो पुण्यात्मा है मेरे शिवलोक को भेजना, जो पापी है उसको अच्छा दंड देना। इसलिए दो पुरी हैं, एक भैरवपुरी है और दूसरा यमपुरी है। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करिए। यह है पशुपतिनाथ का व्रत, ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं कि उठ करके 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे नहा रहे हैं, 12 बजे जब पुजारी मंदिर बंद करे तब तुम जा रहे हो। पुजारी मंदिर 12:30 बजे इसलिए करते हैं भगवान को भी थोड़ा आराम दे दो। तो इसलिए आज भोले बाबा ने काशी नगरी में गंगा के किनारे खड़े होकर के वो डमरू बजाया। ओहो, जितने भगत थे भगवान विष्णु कहां? वैकुंठ में थे। ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण देवता, अग्नि देवता सभी अचंभव में पड़ गए। वाह, आज भोले बाबा कितने प्रसन्न हैं इस काशी में आकर के। हे पार्वती पते, वहीं से स्तुति करने लगे। और सभी लोग काशी नगरिया जा रहे हैं दर्शन के लिए, वो डमरू को धुन सुनने के लिए। आइए हम भी चलते हैं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी
भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ शिव भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। गाइए सभी लोग बड़े भाव के साथ, अरे भाई, ताली बजाइए सभी लोग। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवता पहुंच रहे हैं और तुम वहीं बैठे हो। उठाओ अपने दोनों हाथ बड़े भाव के साथ। हर हर महादेव। हर महादेव। हे शंभो। हरि बोल। हाथ तो उठा लो। हर हर। ओहो। अरे शंकर भगवान की सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी काशी नगरी आई हो। अरे भाई हाथ तो उठाओ पूरे पूरे। हे शंभो।
तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। ओ सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है, सुना है हम। गाइए सभी लोग बड़े भाव के साथ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। ओ सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई। बोले शंकर भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय जय। इसलिए भगवान विष्णु ब्रह्मा इत्यादि देवी देवता सब उस डमरू को सुनने काशी नगरिया गए। इतनी महिमा है काशी धाम की। कोटि कन्या फलम दानम, एक कोटि कन्याओं का विवाह कर दो और काशी में एक जाकल के बेलपत्री समर्पित कर दो, बराबर है। इसलिए
भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाते हैं तो सब कुछ मैं उनको दे देता हूं, अपने भक्तों को। अगर कोई पति घर ना बनाए संसारिक तो पत्नी रह ही नहीं सकती। हाँ, और आजकल सबसे पहले घर पूछते हैं लड़का क्या करता है। घर मकान अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा कमाना चाहिए, चाहे वो मदिरा भले पीता हो, चोरी छिपे। हाँ, संसार में भगवान बताना चाहते हैं, नारायण आज मैंने इसलिए आपको बुलाया है कि जो व्यक्ति हम में और आप में भेद करते हैं, जो भेद करते हैं कि राम को मानते हैं और शिव से द्रोह रखते हैं, और जो शिव को मानते हैं वो राम से द्रोह रखते हैं, तो सभी भक्तों को एक ही बात भोले बाबा कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भर, घोर नरक महुवास। जो आपसे प्रेम करते हैं, हमसे द्रोह रखते हैं, ऐसे व्यक्ति एक कल्प नरक में रहते हैं, और जो शिव के भगत हैं, राम से द्रोह रखते हैं, तो भी एक कल्प है। इसलिए जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो सभी को, जितने साधु संत महात्मा हैं, सबको बुलाकर एक ही बात कर दिए कि रामे बचन सब के जिया भाई। आप लोग बोलिए भला, रामे बचन सब के जिया भाई, मुनिवार निज निज आश्रम आए। राम जी बता रहे हैं, इतनी महिमा है कि गिरजा रघुपति कह रीति, संतति करहि प्रणत पारनीति। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शंकर पर जो प्रीत रखते हैं, दर्शन मात्र से आप कहीं मत जाओ। अगर आप रामेश्वरम के दर्शन कर लिए, होई अकाम जो छलता जिसे, होई अकाम जो छलता जिसे, भगति मोरे ते ही शंकर देही, भक्ति मोर ते ही शंकर देही। मम कृत से तू जो दर्शन करही, मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। कितनी सुंदर बात बोले। कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, पूजा भी नहीं किया आपने, पाठ भी नहीं किया, लेकिन रामेश्वरम के दर्शन कर लो तो वो फल मिल जाता है।
क्या दर्शन मात्र से वो फल दे रहे हैं, सब कुछ मिल जाएगा, शिवलोक को जाएगा। क्यों? उसकी स्थापना स्वयं राम जी ने किया है, और उस स्थापना जब पूजा हुई थी तो रावण ने कराया था, रावण ने कराया है रामेश्वरम की। हाँ, जब गए उसके पास जामवंत, वो जानता था, वो जानता था कि हमारे पास आने वाले महान पंडित था। वो अपने प्रजा को तारने के लिए ये कदम उठाया, वरना रावण इतना बड़ा विद्वान जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान रखता हो, वो प्रभु से कैसा वैर कर सकता है? वो तो सब कुछ जानता है। वो ऐसा पुजारी है भगवान का, एक सांस में वो शिव तांडव बोलने वाला है। एक ऐसा रावण ही था। इसलिए उसको पता था कि आज मेरे पास रामदूत भेजेंगे। बैठा है गद्दी में, बोल दिया कोई आए तो रोकना नहीं, हमारे पास ही आ जाना चाहिए। गए हैं और रावण ने पूछ लिया, क्या लंका जीतने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं? राम जी पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की। उन्होंने बताया, आप तो सब जानते ही। बोले पत्नी तो मेरे पास बैठी है, कैसी पूजा करेंगे? अरे पत्नी के बिना कैसे यज्ञ में बैठेंगे वो? उन्होंने सहज वचन कहे, बोले महाराज आपको सब पता है, आप आचार्य हो, आप आचार्य हो, आपको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और रावण सीता को लेकर के गया है, बगल में बिठाया है, राम जी के पूजन अभिषेक हुआ। राम जी ने उसको दंडवती प्रणाम किया है, रावण को, राम ने स्वयं। उन्होंने, रावण ने तो पहले तथास्तु कह दिया था उसी समय, तुम जीत जाओगे लंका। अरे उसमें छल होता तो पूजा कराने ही क्यों जाता? उसने तो पहले ही जान गया था कि ये हमारे उद्धारक हैं, वो तो उसी समय जान गया था। खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हि न मारे बिनु भगवंता। तभी वो जान गए थे कि भगवान का अवतार हो चुका। अरे हमारे समान योद्धा खर दूषण भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता, राम जी के अलावा। तभी जान गए थे। इसलिए राम जी के पास दक्षिणा नहीं। अरे पूजन कराया है तो दक्षिणा भी तो देना चाहिए। ब्राह्मण जब पूजा कराता है तो दक्षिणा में नजर रहती है। हाँ, आपने खुश कर दिया, गुप्त दान दे दिया 1000 रुपए, तीनों लोकों के देवताओं को सुमर करके आपको आशीर्वाद देगा। क्या तुम्हारे लिए इतने भगवान से प्रार्थना करेगा, हे ईश्वर इसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहे, और आगे मैं जब पूजा कराऊं इतना समर्थ इसमें बना देना, इसके घर में इतनी लक्ष्मी हो कि डबल मिले दोबारा। ये सिर्फ ब्राह्मण ही प्रार्थना करता है। अब हमारे डॉक्टर साहब है, नहीं कहूंगा, नहीं तो
सब कोई कुछ ना कुछ चाहता है ना। डॉक्टर चाहते हैं कब मारी जाए और हम अच्छा पैसा बनाए, हमने देख रखा। और एक पड़ोसी बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा वरना, सब प्रार्थना करते हैं बढ़िया व्यापार चले। हाँ, दर्जी चाहता है रोज कपड़ा लेकर के नए नए आए, एक से बढ़ के एक, 2500 रुपए का हम रेंट बनाए। दूल्हे का शादी, दूल्हे का अगर शादी है कोट पैंट मिल जाए तो कहना ही क्या, फिर 5000 7000 के नीचे होने ही नहीं। हाँ, कोई ना कोई, हर कोई प्रार्थना करता है, सब उसी के अधीन है। लेकिन ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो भगवान से विश्व कल्याण की बात करते हैं। विश्व की जय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे हे भगवान, सब सुख रहें, सभी सुखी रहें। एक विप्र ही प्रार्थना करता है। जब भगवान भी काम नहीं करते तो विप्र और संत करके देते हैं। क्या जब तुम्हारी भगवान भी नहीं सुनते ना, तब कौन फाइनल कराता है केस? वकील ही तो कराता है, बढ़िया तारीख में तारीख दे दे के, कि नहीं कराता, जज ही कर लेता है। तो ब्राह्मण एक प्रकार से भगवान के वकील हैं। अरदास लगाते हैं, जैसे वकील तुम्हें तारीख दे दे करके जल्दी से जल्दी जज फाइनल कर देता है, तो भगवान भक्त के घर में तीन अग्नि लेकर के हमेशा जाता है विप्र। वेद पाठी ब्राह्मण 3 अग्नि लेकर के जाता है भक्तों के घर में। जब ब्राह्मण जाए तो उसके चरणों में जल छोड़ दो, पैर की अग्नि ठंडी हो जाएगी। जब ब्राह्मण बैठ जाए आसन में, तब उसको खाने के लिए दे दो, क्योंकि ब्राह्मण जहां जाता है तो हर घर में चाहे चाय मिले चाहे कुछ ना कुछ उसको खाने को चाहिए। पेट की अग्नि शांत कर दो, खुश हो जाएगा। और तीसरी अग्नि, जब ब्राह्मण चलने लगे तो चाहे तुम्हारे पास 1 ही रुपए है, दान कर दो, तुरंत बोल देगा तथास्तु, खुश रहो। और यदि तुमने नहीं दिया तो फिर मुंह बना के विचार, वो यह नहीं बोलेगा कि तुम्हारा बुरा हो, लेकिन मुंह बना के आ जाएगा। जजमान के यहां बड़ी आशा से गया था। हाँ, अरे मैं भी तो पंडिताई करता हूं भैया, लेकिन मैं नहीं ऐसा करता। कहने का तात्पर्य है, भगवान शंकर हो या भगवान विष्णु हो, वो ब्राह्मणों को जब पूजा कराते हैं, यथार्थ दक्षिणा जितनी होती है, एक श्लोक का दक्षिणा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो ब्राह्मण का दे जाए। भगवान शंकर में, भगवान राम में भी सामर्थ्य नहीं है जो ब्राह्मण को तृप्त करके चले जाएं। बताओ, जो ब्राह्मण को भगवान न तृप्त कर सके तो तुम संसार कैसे ब्राह्मण को तृप्त कैसे कर सकते हो? इसलिए जितना हो जाए, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 500, यथाशक्ति दिल से दो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए दान करोगे तो मुस्कुराते ही ब्राह्मण दक्षिणा लेंगे। तो जब तक रहोगे संसार में तो मुस्कुराते ही रहोगे, और नहीं मुस्कुरा करके मुंह बना करके दिए तो जय सिया राम, लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। अरे मेरे पति पूजा कराते हैं तो दक्षिणा दे देते हैं,
ये संसार के लोग 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 100 रुपए निकाल के दे रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए तुम्हें कि देने वाला बनाया है। जिसके घर में नहीं है तो जाके पूछो क्या हाल है। परमात्मा कभी भूखा नहीं रखता प्यारे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम सच्चे मन से मेरे गोविंद के शरण में आ जाओ, मेरे भोले के शरण में आ जाओ, लगन उनसे लगा लो। मीरा ने लगाई, यदि मीरा ने लगन लगा ली, राजपाट उसने नहीं, उसको क्या कमी थी जंगलों में भटकने के लिए? कुछ भी कमी तो नहीं थी। दास दासिया थे, अरबपति घर के थी, हजारों लोग उसके सेविका लगे हैं, क्यों जाती? लेकिन गोविंद से लगन लग गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुणे। अरे तेज सुनाओ ना। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली पल के जोगन बनी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो भी तो एक थी राजस्थान की छोरी। क्या उसी मंदिर में तुम रोज जाते हो, मूर्ति देख करके चले आते हो? उसी मंदिर में पहली बार जब मीरा गई द्वारिकाधीश, भगवान द्वारिकाधीश प्रकट होकर के मीरा को ले गए अपने। मीरा, मैं तेरे से दूर कैसे रह सकता हूं? हम तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए इस धरा पर उतर आता हूं। अंधकासुर इतना अत्याचार कर रहा है, देवताओं को जीने नहीं दे रहा। ये अंधकासुर दानव है, राक्षस है। इतना परेशान किया है देवताओं को, इतना परेशान किया है, बेचारे पूजा में जाते हैं तो चोटी पकड़ के खींच लेता है। देवताओं का इतना ताकतवर है अंधकासुर। सभी देवता उससे परेशान हैं। भोजन करने बैठते हैं तो पकवान में राख डाल देता है। उसने कहा अपने विप्रों से बोल दो पूजा न करें। जब देवता नहीं माने, बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो? ताकत भरता देवता भी अंधकासुर से नहीं जीत सकते थे। वाह, जब नहीं जीत सकते थे तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। अब अंधकासुर को पता चल गया, ये भगवान भोलेनाथ से शिकायत किए हैं। दिन भर तंग करता था और रात में गड्ढे में छुप जाता था, गड्ढे में जाकर छुप जाता था। वो बड़ा चालाक था अंधकासुर। और गड्ढे में छिप जाता, सुबह फिर निकल आता। समुद्र गर्तक, समुद्र के किनारे रहता था और देवताओं को दिन भर परेशान करता और शाम को गड्ढे में चला जाता। सभी देवता परेशान होकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति किए। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्वलांगम परसुमर्गवरम भेते हस्तां प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुत मम गणैर् व्याघ्रिं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं
ओहो, भगवान शंकर को भगवान विष्णु ब्रह्मा ने याद किए, तुरंत मेरे त्रिपुरारी भोलेनाथ दौड़े चले आए। मेरे बाबा भक्तों के पुकार सुनते हैं, आ गए देखो। और जो ही आए बोले बोलो देवताओं, बोले ये अंधकासुर है, ये हमें परेशान कर रखा है, सभी ब्राह्मणों को परेशान कर रखा है, न यज्ञ करने दे रहा न पूजा करने दे रहा। बोले अच्छा, तो आप लोगों ने रोका नहीं? बोले रोका तो था, लेकिन वो वज्र से हमारी धुलाई किया कि देख लो क्या हाल किया है। अरे बड़ा ताकतवर है। तो इसलिए बाबा आप समझाओ। देखा, बाबा बोले ठीक है, मैं कल देखता हूं। आज भगवान भोलेनाथ सुबह सुबह ही जाग गए, और जो ही जगे तो मेरे बाबा ने देखा कि विप्रों को सता रहे हैं, मेरे ब्राह्मणों को सता रहा है अंधकासुर। क्रोध में भर गए, और जो ही मारने लगे, अंधकासुर हाथ जोड़ लिया कि हे प्रभु, आज मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं नहीं सताऊंगा, आज से मैं इनको नहीं सताऊंगा। भगवान शंकर की स्तुति किया और प्रसन्न हो गया, प्रसन्न कर लिया भगवान शंकर को। भगवान शंकर प्रसन्न होके इतना तप किया, इतना तप किया कि भगवान शंकर उनको वरदान देने के लिए इस धरा पर उतर आए और कह दिया, अंधकासुर कहता है भोले बाबा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो, वरदान देना चाहते हैं। अंधकासुर कहता, यदि प्रसन्नो देवेश स्वभक्ति देहि में शुभम, कृपा कृत्वा विशेषेण संसितो भवचेह वै। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो एक ही दीजिए कि मैं सदा आपका सेवा करता रहूं। भगवान शंकर बोले, तू सेवा तो नहीं करेगा, तो मन की बात जानते हैं ना। बोले अगर यदि इसको आज मैंने छोड़ दिया, एक तरफ शक्ति भी मांग रहा है, दूसरी तरफ कहता है प्रसन्न, यदि प्रसन्न देवेशी भक्ति देहि में शुभम, आप भक्ति भी दीजिए, और दूसरा कृपा कृत्वा विशेषेण, कृपा करके मुझे शक्ति भी प्रदान करिए। बोले अभी तक तो क्या कर रहा था, यदि शक्ति दे दिया तो इसी का साम्राज्य हो जाएगा, मेरे भगत मेरी पूजा न कर पाएंगे। इसलिए अंधकासुर को भगवान शंकर कहे, हे अंधकासुर, इस गड्ढे में तुम चले जाओ, इस गड्ढे में जाकर तुम प्रवेश हो जाओ। क्यों प्रभु? प्रभु बोले, तुम जाकर के ध्यान करो, मैं आ रहा हूं। उस गड्ढे में ही तुम्हें हम दर्शन देंगे। अंध के सम तिलंगम
भगवान शंकर ने जैसे वो गड्ढे में गया, वैसे भगवान लिंग रूप में उसी के ऊपर ही स्थापना ले ली। चिल्लाने लगा अंधकासुर, बोले अब तुम प्यारे नहीं उठ पाओगे, अब तुम्हारे ऊपर हम बैठ गए, और जहां हम बैठ जाते हैं तो हम अकेले थोड़ी हैं, भूत प्रेत पिशाच सब तो आए हैं मेरे साथ, सगुन अपसगुन सब है हमारे पास। हम बेलपत्री के बगैर नहीं रह सकते, उसका भी पौधा भी लगवाना है, सब कुछ काम करना है, इसलिए चुप पे बैठे रहो। तो अंधकासुर ने भगवान की बड़ी स्तुति किया, इसलिए अंधकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं भगवान शंकर। अंधकेश्वर महादेव की यहां बताए हैं कि षड्मासित जायते तस्या, जो 6 महीना तक अंधकेश्वर भगवान का नाम लेकर पूजन करता है, जल चढ़ाता है, तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। बच्चे अगर पढ़ने में शून्य हैं तो अंधकेश्वर महादेव को नाम लेकर के उसमें भस्म लगा करके और जा करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, भगवान भोलेनाथ समस्त विद्याएं आपको प्रदान कर, जिस कामना से चढ़ाओगे वो कामना आपकी भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। ऐसे हैं दीन वत्सल मेरे भगवान, सबकी लाज बचाते हैं। क्या ठाकुर जी सबकी लाज बचाते हैं, जो उनके शरण में शरणागति ले लेता है तो सब कुछ वो प्रदान कर देते हैं, और जब तुम उनके शरण में रहोगे ना तो सहज ही मिल जाएगा। भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। क्या इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले श्री शंकर भगवान रे, इसलिए तो शरण आपकी आए भोलेनाथ रे, इसलिए तो शरण आपके आए भोलेनाथ रे, इसलिए तो शरण आपकी आए भोलानाथ रे, शरण आपकी आए भोलानाथ रे। सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ रे, इसलिए तो शरण आपकी आए भोलेनाथ रे, ओ इसीलिए तो शरण आपकी आए भोलेनाथ रे, इसलिए आप लोग अगर चलना चाहते हैं तो भगवान शंकर के शरण में ताली सेवा करते हुए, सबकी लाज बचाने वाले, सबकी लाज बचाने वाले श्री गोवर्धन नाथ रे, इसलिए तो शरण आपकी, इसलिए तो शरण आपकी आए भोलेनाथ रे, ओ इसीलिए तो शरण आपकी आए भोलानाथ रे, इसीलिए तो शरण आपकी आए भोलानाथ रे, ओ इसीलिए तो शरण आपकी आए भोलानाथ
लगा लो बड़े भाव के साथ। ताली सेवा करते हुए भगवान शंकर की। मन मंदिर में सदा विराजो, सब अपराध क्षमा कर दो। ओ मन मंदिर में सदा विराजो, सब अपराध क्षमा कर दो। ओ मन मंदिर में सदा विराजो, सब अपराध क्षमा कर दो। ओ मन मंदिर में सदा विराजो, सब अपराध क्षमा कर दो। पावन कर दो इस नगरी को, झोली दया से तुम भर दो। ओ पावन कर दो इस नगरी को, झोली दया से तुम भर दो। आपके ही चरणारविंद में झुका रहे माथे रे, सबकी लाज बचाने वाले शंकर भोलानाथ रे। सबकी लाज बचाने वाले शंकर भोलानाथ रे। इसलिए हाथ उठाओ बड़े भाव के साथ। पसारूं मैं, माया से मैं दूर रहूं, अब हाथ कभी न पसारूं मैं। ओ शिव गौरा की सुंदर झांकी हरदम प्रभु निहारो मैं। शिव गौरा की सुंदर झांकी हरदम प्रभु निहारूं मैं। ओ शिव गौरा की सुंदर झांकी हरदम प्रभु निहारो मैं। शिव गौरा की सुंदर झांकी हरदम प्रभु निहारूं मैं। द्वारे आपकी खड़ा रहूं मैं, द्वारे आपके खड़ा रहूं मैं, जोड़ के दोनों हाथ रे। इसलिए तो शरण आपकी आए गोवर्धन नाथ रे। इसलिए तो शरण आपके आए भोलानाथ रे। इसीलिए तो शरण आपके आए भोलानाथ रे। इसीलिए तो शरण आपके आए भोलानाथ रे। बोल शंकर भगवान की। इसलिए भगवान सबकी रक्षा करते हैं। आपने कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का आपने श्रवण किया था कि चंद्रमा ने भी अगर गलती कर देता है तो भगवान किसी को नहीं छोड़ते। भगवान शंकर की कृपा से उसने एक वरदान पाया है। और क्यों? क्योंकि चंद्रमा इसलिए क्योंकि वो बृहस्पति के पत्नी को भी हरण कर लिया था। बृहस्पति के पत्नी को भी हरण किया, कितना अत्याचार किया, और एक से ही प्रेम करता, और जब देखे तो बाहर बाहर घूमता रहता, बिंदुक जैसा बिंदुक का हाल था। तो इसलिए दक्ष ने समझाया, समझाने के बाद न माना तो उन्होंने सीधे कह दिया, विमले चा कुले तुम ही समुत्पन्ना कला निधे।
अपने कला पर बड़ा मान है तुझको, और दक्ष को तो जल्दी जल्दी क्रोध आता है, क्रोधी है वो। भगवान भोलेनाथ को न छोड़ा उसने, तो हम किसको छोड़ेगा। इसलिए आश्रितेषु च सर्वेषु, यहां सुनो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, चाहे रोगी हो जाओ। अब तो भैया वनस्पतियों का चंद्रमा ही देवता, सभी संसार में रोग होने लग गया। देवता घबरा गए, सभी ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले कि ये क्या हो रहा है, मारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ने बोले चंद्रमा का कमाल है, ये जो गलतियां करता है बार बार जो गलतियां करता है, इसी का परिणाम है। इसलिए उसको जाकर के सभी देवता समझाए, अरे चंद्रमा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, पूजा करो, भगवान शंकर को प्रसन्न करो। 6 महीने तक उसने पूजन किया। क्या 6 महीने तक भगवान शंकर ने कहा, अरे चंद्रमा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। कभी तुम किसी के साथ छल करते हो, किसी के साथ, अरे स्थिर रहा करो। अरे जब दक्ष ने तुम्हें एक नहीं 27 कन्या दे दिया, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, छल करने की क्या जरूरत है। अरे शांति से रहो। और सब लोग समझा रहे हैं तो उनको ज्ञान और दे रहे हैं। गलती करने पर इंसान वो नहीं समझ पा रहा, प्रायश्चित नहीं करता, सीना जोरी करता है। हे नाथ, सब देवताओं का आदेश हुआ, प्रभास क्षेत्र में चला गया। चंद्रमा भगवान का, भोलेनाथ का पूजन प्रारंभ कर दिया और 6 महीना तक तप किया। चंद्रेणाचा तपस्यातम, तपस्या किया। और इसके बाद भगवान महामृत्युंजय का जप कर रहा है। और जो ही जप किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। नियम पूर्वक करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जल्दी वरदान देने के लिए भगवान भोलेनाथ आते हैं। ये देखो, चंद्रमा को 6 महीने में ही दर्शन मिल गए, क्योंकि उसने रात दिन प्रायश्चित कर रहा है, महामृत्युंजय का जप कर रहा है। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। वरम वृणीष्व भद्रान्ते मनसा समीप्सिता, प्रसन्नोहम शशि सर्वम। हे प्रभु, चंद्रमा को कहते, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। क्या चाहते हो मुझसे तुम? आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। चंद्रमा कहता है, हे देवेंद्र, कि यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्य भवेन्मथा, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वाराय शंकरम। हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, हे दीनवत्सल, हे दुखों को हरने वाले आशुतोष,
अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये क्षय रोग दूर कर दो। भगवान शंकर कहते हैं भाई जो तुम्हें वरदान मिला है वही वरदान तो मुझे भी मिला है। जो तुम्हें दक्ष ने वरदान दिया वही वरदान तो हमें भी मिला है। तुम्हें भी श्राप दिए, हमें भी श्राप दिए, तो उनके लिए तो वरदान ही हो गया। चंद्रमा तुम बड़े तपस्वी हो। देखो आपके ससुर वो भी हैं, हमारे भी ससुर हो, हमें भी मिल रखा है। इसलिए मैं सब तो नहीं ठीक कर सकता क्योंकि राजा दक्ष का श्राप है, लेकिन पक्षेता क्षीयताम चंद्र कलाते चा दिने दिने पुनश्चावर्धताम पक्षे कला च निरंतरम। हे चंद्रमा, एक पक्ष में तुम घटते चले जाओगे, अर्ध होते चले जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में जैसे जैसे पूर्णमासी आती जाएगी वैसे वैसे सुंदर होते चले जाओगे। भगवान की बड़ी स्तुति किया है। इसलिए चंद्रमा के द्वारा, सोम के द्वारा भगवान गड्ढे से प्रकट हुए थे। चंद्रमा कहता है हे ईश्वर, हे शंभु, आप यहीं विराजमान हो जाइए, सभी भक्तों के बीमारियों को दर्शन दे करके दूर करिए। आपके दर्शन से सब भक्तों का कल्याण होगा। इसलिए लिखा है चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ और कह दिया चंद्रमा चंद्रकुंडम प्रसिद्धम च पृथिव्या पापनाशनम। हे भगवान शंकर, इस पृथ्वी के पाप को समन आप ही कर सकते हैं। तत्र नास्ति नरो यः सा सर्वे पापे प्रमुच्यते। आपके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो रोगी होगा तो आज भी भगवान सोमनाथ के कोण में या सोमनाथ के अंदर मैं तो नहीं गया, लेकिन चंद्र कुंड है। उस चंद्र कुंड में जो जल है उसका अपने ऊपर छिड़किए और घर में कितना बड़ा बीमारी हो नियम पूर्वक पिलाइए, तो भगवान शंकर की कृपा से वो क्षय रोग जो भी है समाप्त हो जाएंगे। भगवान शंकर की असीम कृपा बरसेगी। ऐसी है सोमनाथ की महिमा। प्रथम ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के द्वारा। दूसरी ज्योतिर्लिंग कौन सी है? दूसरी ज्योतिर्लिंग किसको पता है? और किसी को पता नहीं, एक दो को पता है बस। भाभी श्री को पता होगा। इसलिए ये जब भगवान शंकर का ये प्रसंग आता है कि जब बच्चे बड़े हो गए, अब शादी की बारी आई। शादी तो हम भगवान गणेश के शाम के ही करेंगे, लेकिन वो चरित्र लाते हैं। भगवान शंकर
माता पार्वती बैठी थी एक दिन, और जो ही बैठी थी तो विवाह के पश्चात उन्होंने वार्तालाप किया। कार्तिकेय और गणेश कहने लगे, तो बोले ठीक है विवाह तो हो जाएगी, लेकिन यतश्चैवा पृथ्वीम सर्वा, जाओ दोनों में से सबसे प्रथम कौन आता है ये धरती की परिक्रमा करके। सबसे पहले गणेश कह रहे हैं मेरी करो, कार्तिकेय कह रहे हैं मेरी करो, तो उन्होंने कह दिया। अच्छा, शादी का जब समय आता है तो इंसान को खुशी बहुत मिलती है। हाँ, किसी की शादी हो तो उससे पूछना बड़ा खुश होगा, अब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, मिठाई मिलेगी भाई। दूल्हे राजा बड़े उस दिन ये नहीं देखेंगे कितना कर्जा हो गया, लेकिन जब सत्यनारायण बांचने जाए ब्राह्मण, तब उसको तुरंत याद आ जाता, महाराज अभी तो 5 लाख खर्चा किया है, आप ही 500 रुपए मांगना शुरू कर दिए। अरे 100-200 में काम चलाइए, आगे दूंगा। प्यारे, वहां जब दूल्हा बनकर गया था तब तुमने न सोचा, एक भी न सोचा कितना खर्चा आ रहा है। सालियों को देख करके जूता चुरा ले गए, 11,000 21,000 लुटाए आया अपनी इज्जत बचाने के लिए। हाँ, मेरी इज्जत, जीजा जी कभी आएंगे, गाते हैं वहां पर आपके जनकपुर में, ए पहुना, राजन जी या प्रेम भूषण जी ने गाया है। तो जब आज भी गांव में जब जाती है बेटी, कौन है तो कह देंगे कि ये जैसे किसी का नाम लेकर, नीतू के घर वाली है। हाँ, नाम तो नहीं लेते ना। नीतू जानते हो किसका नाम है? नहीं जानते ना। पुष्कल भैया के श्रीमती की, हाँ, उन्हीं का नाम है। इनके गांव में कभी जाना और कोई पूछे इनके पापा से तो यही कहते हैं हमारे नीतू के घर वाले हैं। ओहो, तब तो हंसी मस्करी करने लगी गांव की सखी सहेली। अब हंसते बने तो हंसे, ना बने तो क्रोध में ही भर जाए, लेकिन दिखा तो सकते नहीं। हाँ, सही। तो ये देखो, कार्तिकेय बेचारे सीधे साधे थे, लेकिन गणेश भगवान चालाक थे। कार्तिकेय बेचारे इज्जत से चले गए ये धरती की परिक्रमा करने के लिए, और वहीं पर प्रदक्षिणा कर लिए। भगवान गणेश बोले पिताजी हम जीत गए। अब बेचारे वो 2-4 साल के लिए कार्तिकेय जी चले गए। मूस की सवारी है, इसलिए गणेश जी तुरंत ही चालाकीपन कर गए। इसलिए गणेश जी की पहले शादी किए, और जब तक वो आए, कौन? कार्तिकेय तो उनके सुबलभ, उनके पुत्र हो गए। गए बड़े पापा करने लगे। बोले तुम हमें बड़े पापा क्यों बोल रहे हो? तुम कौन हो? काशित्वम, कौन हो तुम? बोले आपके भाई के लड़के हैं। बोले अच्छा। गए, घर में गए तो माता पिता से नाराज हो गए।
और जब नाराज हो गए तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की देख के करूंगा, तुम्हारी विवाह गणेश से भी सुंदर पत्नी लाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने मनाने लगे, लेकिन भगवान कार्तिकेय इतने गुस्से में भर गए, इतने गुस्से में भर गए वो कि क्रोधित होकर के क्रौंच पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम क्रौंच था। क्या नाम था? अरे तेज से बोलो ना, तो उन्हें दोबारा हो तो आप याद रहे ये सब। क्रौंच, और उसी में जाकर के चढ़ गए। इतने क्रोध में है क्या बताएं। अरे आगे बड़ों का शादी करना चाहिए तो छोटे का कर दिए, इसका मतलब गणेश ज्यादा प्रिय है और हम नहीं। क्रौंच पर्वत पर अब भैया जब वो गुस्सा हो गए तो माता पार्वती और कौन? भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ते गए। अरे भैया, अरे लाला रुक जा, अरे लाला रुक जा। लाला बोले हमारे पीछे पीछे आना नहीं, एक बार क्रोध न आ जाए, नहीं सुनते नहीं किसी के। इसलिए भगवान मनाने के लिए क्रौंच पर्वत गए, लेकिन गणेश कार्तिकेय बोले आज पिताजी आप क्रोधित मत होइए, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं अब विवाह नहीं करूंगा। भगवान शंकर के आंखों में आंसू आ गया। भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती कहती हैं, हे बेटा आप चलिए, मैं आपका विवाह गणेश से सुंदर धूम धाम से करूंगा। इसके में यदि 1 लाख रुपए खर्चा हुआ तो तुम्हारे में 10 करूंगा, लेकिन तुम चल दो घर। न गए बेचारे। अब क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ, क्रोध अगर इंसान को आ जाए तो 2 मिनट में भले ठंडा हो जाए, लेकिन अपना वेग भूल जाता है। कब कब क्या बोल जाए खुद पता नहीं होता। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, इस क्रोध को रोकने के लिए हे पिताजी अमावस्या के दिन जो 6 बेल पत्री मुझे अर्पण करके और उसका सेवन करेगा तो 6 महीना के अंदर कितना भी बेटा क्रोधित हो, कितना भी हो जाए, वो चाहे बड़ा हो या छोटा, तो किसका नाम लेकर के? भगवान कार्तिकेय का नाम लेकर के समर्पित करके उस बेलपत्री को, जैसे आपके पति बहुत क्रोधित होते होंगे, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते घर में? किसकी किसकी लड़ाई होती है? एक जने को तो मैं जानता हूं, हाँ, औरों को तो मैं नहीं जानता। 2-4 जन को जानता हूं कि इनके घर में रोज बजती है, लेकिन वो ऐसे नहीं बजती, प्रेम की लड़ाई है। आपने कल सुना होगा, अरे ये संबंध तो भगवान में भी सामर्थ्य ना हो सका कि जो पति और पत्नी के बीच में आकर के झगड़ा शांत करा दे। खुद ही भगवान में हो जाती है कभी कभी। हाँ, पार्वती जी कहती हैं, बोले बाबा चलो कार्तिकेय से मिलाएं, और भोले बाबा कहते हैं टाइम नहीं, तभी बज जाती है।
तो इसलिए 6 बेलपत्री भगवान भोलेनाथ के बगल में समर्पित करना चाहिए और इसके बाद उस बेलपत्री को घर में लाइए और भगवान शंकर के नाम से नित्य खाइए। क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और आज भी अमावस्या के दिन भगवान शंकर उस पर्वत पर जाते हैं। भगवान का एक ज्योतिर्लिंग वहां स्थापना हुआ, इसलिए उस पर्वत का, और भगवान ऊपर कार्तिकेय हैं और नीचे भगवान शिव हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। क्या नाम पड़ा? हाँ, तो बताइए कितनी महिमा है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से क्रोधी व्यक्ति शांत होना शुरू हो जाता है और सभी समस्त पापों को, और पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छता ध्रुवा। पूर्णमासी के दिन कौन जाता है? माता पार्वती। माता पार्वती जाती हैं अपने पुत्र से मिलने। अगर बेटा बाहर चला जाए तो दिन भरे में माता पिता फोन करते हैं, लेकिन कब लगे कि मिलाऊं। अब ये देखो, माता पार्वती जो ही मिलने गई, आज भगवान कार्तिकेय ने माँ को कहा, माँ मनाने लगी तो नहीं मानी। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ब्रह्मा विष्णु स्वयं आए मनाने के लिए, न माने। तो इसलिए अमावस को कोई दर्शन करता है तो समस्त मनोकामना हो। ऐसा तो रोज दर्शन करिए तो भोले बाबा के समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं, लेकिन अमावस्या पूर्णमासी वहां का मूल है। अमावस के दिन भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं, अपूर्णमासी के दिन माता पार्वती की कृपा होती है। मल्लिकार्जुन भगवान की, तेज से बोलो ना, बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। और एक है भगवान का स्वरूप गोपेश्वर महादेव। भगवान कृष्णावतार में गोपियों से इतना प्रेम करती हैं। जब कृष्णावतार होता है, कोई भी अवतार भगवान विष्णु के होते हैं, तो आगे ही चल देते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर जाकर के दर्शन करते, मेरे इष्ट का दर्शन हो। इसलिए याद आती हैं गोपियों। भगवान कृष्ण अगर उनसे दूर हो जाएं, रह नहीं पाती, इतना प्रेम है। हाँ, हम पढ़े लिखे होकर के भी भगवान को पहचान नहीं पा रहे, अब वो गोपियां भगवान को नचा के रख दी। भगवान को नचा करके रख दिया, नाचना पड़ा भगवान को।